सब आप कर देते हैं please। यस सर, अभी हो गया। तो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमने क्लास 9 में भी किया था बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, याद है? उसी तरीके से ये पाथ लेंथ भी वही सेम चीज है, राइट? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ओरिजिन, चाहिए ना? ओरिजिन Yes, के sir. बिना हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग रोड्स पे देखते हैं माइलस्टोन्स बने होते हैं ना, बठिंडा 5 किलोमीटर्स, बठिंडा Yes, sir. 3 किलोमीटर्स। तो बठिंडा मीन्स व्हाट? बठिंडा 3 किलोमीटर्स, बठिंडा 5 किलोमीटर्स। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज किया होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो उसी से लेके वो चीजें मेजर करते हैं। और वो क्या होता है पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन, क्या है? बस स्टैंड। तो वो जो डिस्टेंस है, वो माइलस्टोन है, वो बस स्टैंड का डिस्टेंस बताता है कि बठिंडा का जो बस स्टैंड है वो यहाँ से 5 किलोमीटर। तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। उसी तरीके से किसी भी लेंथ को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो पाथ लेंथ क्या होती है? जैसे सपोज बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई ओ पॉइंट से, यहाँ गई ए पॉइंट पे, यहाँ गई बी पॉइंट पे, यहाँ गई सी पॉइंट पे, यहाँ गई डी पॉइंट, राइट? तो पाथ लेंथ क्या होगी? द टोटल path or the actual path covered by the body, that is OA plus AB plus BC plus CD, right? This is the path length or the distance covered by the body. That is the actual path covered. It will not depend upon the direction. It will not depend upon the shape it forms. It will simply calculate the actual path covered by the body. चाहे वो कैसे भी जाए, इसको कुछ लेना देना नहीं। पाथ लेंथ और डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है बेटा, वो होता है मीटर, राइट? और इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है, दैट इज नोन एज ओडोमीटर। जो आप लोगों ने बाइक्स के अंदर देखा होगा, बाइक्स के अंदर जो स्पीडोमीटर बना होता है इस तरीके से, Yes, sir. उसमें यहाँ पे एक और मीटर होता है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर, जो हमें डिस्टेंस बताता है इन किलोमीटर्स। ऐसे लाइंस बनी होती हैं 3 4 2 1 0 like this. So this is odometer, right? Now comes the displacement. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर उसी तरीके से ये ओरिजिन है O, यहाँ से बॉडी गई ए पॉइंट पे, यहाँ पे आई बी पॉइंट पे, यहाँ पे आई सी पॉइंट, राइट? यहाँ पे आई डी पॉइंट। तो इसमें जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट विल बी this OD. Displacement is the shortest and straight line path between initial position and final position. It will always be straight line, right? चाहे कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही मेजर करना। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के। Displacement will be zero when it will be zero when O and D are at same point. Means when initial and final position is same, then the displacement can be zero. Secondly, distance will be is equal to displacement
When distance will be equal to displacement, when a body moves in a straight line without repeating its motion. मतलब अपने मोशन को रिपीट ना करें तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. One more point. So distance can be greater than and equal to displacement. So here we can see अगर हम distance measure करना चाहें तो distance will be equal to OA plus AB plus BC plus CD. और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है सिर्फ O2C. तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस विल बी मोर. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी बेटा वही होता है सेम, दैट इज मीटर्स. ओडोमीटर इसके लिए कोई नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ डायरेक्शन है. और वी कैन से कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. वेरी सिंपल. इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी है. सो if I would like to draw a graph of body at rest, distance time graph. So this kind of graph will be there. Straight line parallel to time axis. Here that is distance. Now to specify these distance and displacement, we are having further topic that is speed. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है कि दैट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ओवर टाइम. इसमें डिस्टेंस क्या होता है किलोमीटर मीटर्स में और टाइम किसमें होता है सेकंड में. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड. Instrument used to measure that is speedometer. Right? But sometimes the speed is given in kilometer per hour. When we have to convert it into meter per second, then multiply by 5/18. If we have to convert meter per second to kilometer per hour, then multiply by 18/5. Noted? तो ये 15/18 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करना है? 5/18 है बेटा. यस सर, 5/18 के साथ. सपोज करो हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर है. राइट? आप इसको कन्वर्ट करो. 50 इंटू किलोमीटर को मीटर में 1000. आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600. राइट? 2 5 जा और 18. तो 50 इंटू
शॉर्ट फॉर्म है बेटा यूज की बस, ओके सर। राइट। किलोमीटर्स को मीटर्स में करना है और मीटर्स और आवर्स को सेकंड में करो तो वही बनेगा 5/18। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्पीड। सबसे पहले हमारे पास यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड इज सेम थिंग। Uniform means when a body covers equal distance in equal or unequal intervals of time, टाइम। then it is known as uniform. One is non-uniform. Non-uniform means when a body covers equal or unequal displacement, sorry, distances in equal or unequal intervals of time, right? Means इसमें या तो time different होगा या distance, जैसे ये है एक पॉइंट, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है, यहाँ भी 5 किलोमीटर है, लेकिन इसने टाइम यहाँ पे 1 आवर लिया, यहाँ पे टाइम 1.5 आवर लिया, और यहाँ पे टाइम 2 आवर लिया, डिस्टेंस यहाँ पे 10 किलोमीटर है। तो मीन्स अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम डिफरेंट होगा, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस कवर डिफरेंट होगा, और मे बी बोथ आर अनइक्वल, राइट? तो देन इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। देन वी हैव average and instantaneous. Average means is equal to total distance over total time. मतलब A से B गई, B से C गई, C से D गई, तो A प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई कितना टाइम लिया उसने, वो हो जाएगी एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटा? दिस इज द स्पीड एट any instant, that is known as instantaneous speed. Suppose we are going on bike or on a car, so किसी भी मोमेंट में हमारी नजर है जो स्पीडोमीटर पे पड़ती है, तो स्पीडोमीटर की जो नीडल है, उस स्पीडोमीटर की जो मेजरेबल है पॉइंट, तो वो जो नीडल जिस वैल्यू को शो करेगी, अगर वो नीडल 20 पे है तो दैट मींस दैट इज आवर इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि हम उसको लॉन्ग टाइम से नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे, हमने सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसको देखा, तो वो हमारी उस टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, क्योंकि हमने उसकी उस स्पीड को माना कि मेरी स्कूटरी, मेरी कार है जो इस स्पीड पे है, तो उस टाइम वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। So there is types of speed. एवरेज स्पीड के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और यू कैन आल्सो राइट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये भी बनती है कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑन टाइम विल बी वेलोसिटी। यूनिट बेटा इसका भी सेम होगा, वही दैट विल बी मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। अब हमारे पास आते हैं इसी तरीके से टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले उसी तरीके से है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म, देन वी हैव एवरेज, मेनली जो हम बात करते हैं।
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म स्पीड की तरह ही है, फर्क सिर्फ इतना है इसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आएगी. Displacement. A body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time, howsoever small the intervals may be. Non-uniform motion, a body is said to be moving with non-uniform motion if it covers unequal displacement in equal or unequal intervals of time. Now comes average. For average, we are having further two formulas to calculate average velocity. What are these two formulas? These two formulas are average velocity can also be defined as arithmetic mean of initial velocity and final velocity. Initial velocity क्या है कि velocity which is at the starting, initial velocity. Final velocity which is at the end of the motion, that is final velocity. Initial velocity को हम denote करते हैं U से, final velocity को V. Right? एक तो ये हो गया. दूसरा होता है हमारे पास formula that is displacement over total time. Displacement over total time, that is average velocity. So depending upon the physical quantity what is given, what we have to calculate, we can use the formula accordingly. कि हमारे पास अगर velocities given है तो ये formula use करेंगे, अगर displacement given है तो ये. और दूसरी बात, अगर body rest से start होती है तो initial velocity 0. अगर body चलने के बाद rest पे आती है, stop होती है, तो उसमें final velocity will be 0. This you have to keep in mind while solving the numericals. If there's a brake apply, a bus is going at 40 km/h, brakes are applied, and it stops after covering that much distance. So इसमें final velocity 0. Initial velocity मेरे पास 40. क्योंकि वो बस चल रही थी, चलते टाइम चलने के बाद उसने ब्रेक लगाई है, तो final velocity तब 0 हुई. Right? Yes, sir. This is speed and velocity. We can discuss the difference between speed and velocity. We can discuss the difference between distance and displacement. Right? So now that is all for today. I am sharing with you some numericals on average velocity and average speed, which we will discuss tomorrow. We will try to solve this. Right? Any other doubts? So stop करो recording. हाँ कर दे बेटा.